गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। ये हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल पढ़ रहे हैं और उसमें अब तक मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है ये। मैंने क्या किया, पहले लेक्चर में रेडियस वाले और दूसरे लेक्चर में रेडियस से रिलेटेड और तीसरे लेक्चर में भी रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। फिर उसके बाद टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। फिर उसके बाद प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि एक एक टॉपिक वाइज हम करते चलें, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से देखना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर वो डायरेक्ट इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले वो पहला लेक्चर जाके देखें, तभी आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने पूरी डिटेल थ्योरी कवर की है और हर चीज़ समझा रखा बहुत अच्छे से। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। करेंगे कैसे, इन फिगर, ये फिगर हमें दे रखी है। ठीक है, ओ आर एंड आर क्यू एंड आरपी, आर क्यू एंड आरपी दिख गए आपको। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इतना सेंटर ओ, एंगल पी आर ओ, पी आर क्यू, ये एंगल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ये एंगल दिया हुआ है पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल दिया हुआ है कितना, 120। ठीक है, 120। क्लियर है यहां तक, अच्छे से समझ में आया। अब यहां पे क्या करना है, हमें अपने आप से कंस्ट्रक्शन करनी है। कैसे, P से O को मिला दो ऐसे, ये रहा, और R से इसको मिला दो, तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस, और ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस। ठीक है, क्लियर है यहां तक। और एक चीज हमें और पता है कि टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये 90 और ये 90, ठीक है, लिख भी सकते हो 90 और ये भी 90। क्लियर है। एक चीज और पता है, क्या पता है हमें, कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखो, ये सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर, तो ये करती क्या करती है, एंगल को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो वी नो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द एंगल, बाइसेक्ट द एंगल, याद रखना, थ्योरम है, अगर नहीं भी पता हो तो अब याद रखना। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, हमें दिया हुआ है एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, और ओ आर क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी आर क्यू। ठीक है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल पी आर क्यू को, ध्यान से देखना, पी आर क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल पी आर ओ प्लस एंगल ओ आर क्यू लिख सकता हूं। अब पी आर ओ ये पता है और हमें पता है ये दोनों बाइसेक्ट है, तो यहां पे लिख लेना, सिंस पी आर ओ इक्वल टू ओ आर क्यू, बाइसेक्टर है तो बराबर होंगे। तो यहाँ पे पी आर ओ तो मुझे दिया हुआ है कितना है, 120। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस पी आर ओ की जगह मैं एंगल पी आर ओ को तो ऐसे ही रखा, प्लस इस ओ आर क्यू की जगह मैं ये लिख सकता हूँ पी आर ओ, तो पी आर ओ मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 एंगल पी आर ओ, मतलब यहाँ से एंगल पी आर ओ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये एंगल, देखना ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, समझने के लिए था ये, तो ये एंगल मेरा ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम खत्म हो गया। हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है पहले वो देख लो। ठीक है, हमें प्रूफ करना है आर ओ दिख गया, आर ओ इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, यकीन मानो। क्यों अल्टीमेट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री प्लस सर्कल को यूज करवा दिया इसने। कैसे यूज करवा दिया, देखो मैं बताता हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल पी ओ आर में, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर में मैं क्या लगा रहा हूं, कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। तो कोस थीटा, तो कोस थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री, इक्वल टू पी। अब बेस, देखो बेस कितना होगा, बेस हो जाएगा पी आर, बेस कितना हो जाएगा, पी आर, और हाइपोटेनियस, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस मतलब ओ आर। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया, ध्यान से देखना, कोस 60 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 1/2 इक्वल टू पी आर अपॉन ओ आर। तो यहां से कितना आ जाएगा, ओ आर इक्वल टू 2 पी आर।
क्लियर है यहाँ तक? इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सेम यही काम हम ट्रायंगल इसमें कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ROQ में, इन ट्रायंगल ROQ में, ठीक है, सेम वही लगा रहा हूं मैं, cos थीटा इक्वल टू B/H, ठीक है। तो यहीं पे भी cos कितना है? cos 60। B कितना है? ध्यान से देखो, RQ, और H कितना है? 90 के सामने हाइपोटेनियस OR। तो यहां से फिर cos 60 कितना होता है? 1/2 इक्वल टू RQ/OR। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो OR इक्वल टू 2 टाइम RQ। ये हो गई इक्वेशन 2। आया समझ में? क्लियर है? अब देखो, हमें राइट हैंड साइड में PR प्लस RQ चाहिए। तो PR प्लस RQ कैसे आएंगे? दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखो OR, तो यहां से कितना हो जाएगा? OR प्लस OR इक्वल टू 2PR प्लस 2RQ। क्लियर है? आ गया समझ में अच्छे से? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस पूरे को मिटा देता हूं, मेरा काम हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, तो ये कैसे हो जाएगा? OR मिलके 2OR इक्वल टू 2PR प्लस 2RQ। क्लियर है? यही है, पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है यहां से, देखो, तो 2OR इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो PR प्लस RQ। क्लियर है यहां तक? अब देखो, इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा? OR इक्वल टू PR प्लस RQ। और यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अल्टीमेट क्वेश्चन है, यकीन मानो मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड में, ठीक है। अच्छे से समझना, जितनी बात बताई मैंने उसको नोट डाउन करना। जबरदस्त क्वेश्चन था ये। कोई चीज ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। नोट डाउन कर लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। कितनी बार एग्जाम में आया है इसकी कोई गिनती नहीं है, हर साल आता है और हर सेट में आता है। 3 सेट बनेंगे तो तीनों के तीनों सेट में इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन मैंने अलग से लिया है, इसमें थोड़ी सी डाटा चेंज है। ये समझ में आ गया तो आप अपने टेक्स्ट बुक वाला कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक में, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे, अच्छे से समझो। ये कह रहा है इन फिगर AB दिख गई। AB क्या है? कोड ऑफ लेंथ, कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर हो सच दैट AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ है? AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? AO इक्वल टू OB, और दोनों ये क्या है? रेडियस, दोनों ये क्या है? रेडियस, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखना, OA इक्वल टू OB कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कह रहा है? एंड रेडियस इतना, टेंजेंट A एंड B इंटरसेक्ट ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। हमें निकालना क्या है? या तो PA निकाल दो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये लेंथ या टेंजेंट, और या इक्वल टू PB निकाल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। करेंगे कैसे? ध्यान से देखना। सबसे पहली बात कि भाई ये यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ इस पॉइंट को, ये एंगल भी 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने M, दिख गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। अब हमें एक चीज और पता है, क्या पता है? कि जो ये रेडियस होती है और ये टेंजेंट होता है, ये दोनों भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे वो करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? अब मुझे क्या निकालना है? PA मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या किया? PA को, ध्यान से देखो, PA को मैंने x मान लिया, ठीक है। और यहां से PM को, ध्यान से देखना, PM को मैंने y मान लिया, यहां से यहां तक, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से समझना, हमें क्या पता है? जो AB है कोड, तो AB यहां पे लिख लेना, AB इज अ कोड, ठीक है। AB क्या है? कोड। और PO क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, एंड PO बाइसेक्ट कोड AB एट पॉइंट M। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट M पे, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। तो अब बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो मैं ये लिख सकता हूं AB इक्वल टू EM प्लस MB, ठीक है। और यहां पे क्यों? सिंस AM इक्वल टू MB,
बाइसेक्ट कर रही है तो बराबर होंगे, ठीक है। तो ए बी पता है मेरे पास कितना है 16, ए एम तो ऐसे ही रहा ए एम, और इस एम बी को मैं वापस से ए एम लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2am इक्वल टू, ध्यान से देखना 16, तो मतलब am इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/2, मतलब am इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक, am पता चल गया, मतलब am को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिगर में, कितना है ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 और ये भी 8। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई चीज़ ऐसी ना समझ में आए तो अच्छे से एक बार देख लो फिर से, ठीक है। अब आगे देखो, ये मिटा दूँ पूरा, मेरा ये काम हो गया। अब ध्यान से समझना, अब इसमें मुझे तीन, सबसे पहले ये देखो कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। कैसे, एक तो ये 90 के सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब POA, एक 90 के सामने ये PMA, और एक 90 के सामने ये वाला AMO। ये भी तो 90 है, देखो ध्यान से, ये भी तो इधर 90 है, इसको हटा देते हैं, ये भी तो इधर 90 है, ठीक है। तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख गए आपको, तो इन्हीं 3 राइट एंगल ट्रायंगल का हमें यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल AMO में, इन ट्रायंगल AMO में क्या कर रहा हूं मैं, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। अब पाइथागोरस क्या होती है जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये लिया मैंने, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस मतलब AO स्क्वायर इक्वल टू p कितना है PM, मतलब परपेंडिकुलर कितना है AM का स्क्वायर प्लस बेस कितना है MO का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना दिया हुआ है 100 मतलब ये 10 दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, 10 का स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस ये पता नहीं मुझे MO का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू 64 प्लस MO स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा MO स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, मतलब MO स्क्वायर इक्वल टू 36, मतलब कितना आ जाएगा MO स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से कट गया, तो MO पता चल गया मुझे कितना आया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको मिटा देता हूँ, क्लियर होना चाहे हो गया होगा अब तक तो आपको। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ ये वाला ट्रायंगल, अब मैंने ट्रायंगल ले लिया PAM में, ठीक है। मैंने क्या लगाया, इन ट्रायंगल PMA में, वही चीज अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 90 के सामने हाइपोटेनियस मतलब PA का स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा AM का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा PA कितना है x, तो मतलब x का स्क्वायर, PM कितना है y का स्क्वायर प्लस AM कितना है 8 का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 64। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब बड़ा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, सबसे बड़े वाला कौन सा, ध्यान से देखो, PAO में, ठीक है, PAO में। तो इन ट्रायंगल PAO में क्या लगा रहा हूं, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, अब देखो 90 के सामने तो ये हो जाएगा PO का स्क्वायर, ये मेरा हाइपोटेनियस बन जाएगा क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और PA को ले लो, PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। PO को मैं ये लिख सकता हूँ PM प्लस MO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PA कितना है x स्क्वायर प्लस AO कितना है 10 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा PM कितना है देखो ध्यान से, तो y प्लस MO हम निकाल चुके हैं 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 100। अब इसको खोल दो, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब ये प्लस 2ab मतलब 12y इक्वल टू कितना जाएगा x स्क्वायर प्लस 100। ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फिगर को मिटा देता हूँ, इस फिगर का काम नहीं है क्योंकि जो हमें निकालना था वो हमारा आ चुका है, हमें x निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दूं तो x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा y स्क्वायर 64 और यहाँ पे भी y स्क्वायर और y, मतलब y में एक वेरिएबल बचेगा, उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। क्लियर हो? कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 64 प्लस ये 100 अलग से था, ठीक है। तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया तो यहाँ से कितना बचा 12y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 164 और ये उधर जाके माइनस में, तो माइनस का 36, तो कितना आ जाएगा 12y इक्वल टू 128 और y इक्वल टू 128 अपॉन 12 काट देंगे इसको 4 से, तो कितना आ जाएगा ये 4 और 2 42 मतलब 32 और अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये मेरी y की वैल्यू आ गई। आ गया समझ में? अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है। तो y पुटिंग यहाँ पे लिख भी सकते हो क्योंकि मुझे तो x निकालना था ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है 32 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 64, तो ये कितना हो जाएगा 1024 अपॉन 9 प्लस 64, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये इधर, तो कितना आ जाएगा 1024 प्लस 9 इंटू 64 अपॉन में 9। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से इसको मिटा देते हैं, ये मेरा काम हो गया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन यकीन मानो 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1024 प्लस 576 अपॉन में 9। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1600 अपॉन में 9, ऐड कर लेना यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1600 अपॉन में 9, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना आता है 40 और ये 93 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था। बेशक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आएगा तो सीधे 5 नंबर में आएगा, उससे कम में आएगा नहीं। आया समझ में? नोट डाउन करो अच्छे से, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज में सबसे लास्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। करेंगे कैसे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें पता है, क्या पता है कि आउटर पॉइंट जैसे ये बी से, यहाँ देखो बी से अगर हम 2 टेंजेंट खींचे, देखो ध्यान से मेरे मार्कर को देखना, जैसे ये हो गया BD और ये हो गया BF, ये बराबर होंगे। आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे जाते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है, यहाँ पे लिख भी लो, वी नो, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल। कैसे होते हैं? इक्वल। क्लियर है यहाँ तक? मतलब आउटर पॉइंट से जो हम टेंजेंट खींचेंगे वो इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द साइड ऑफ AB, मतलब ये पूरा AB निकालना है, और AC मतलब A और B, AB की लेंथ कितनी है A और BAC की लेंथ कितनी है B, इन दोनों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 2 अननोन है ना, कितनी 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे, देखो ध्यान से, O से F को मिला लेंगे और O से E को मिला लेंगे, ठीक है, और O से A को मिला लेंगे, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, ये इस तरीके से आया समझ में? क्लियर है? अब देखो ये 8 है, तो ये कितना होगा, ये भी 8 होगा, ठीक है, ये भी 8 होगा। ये 6 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 6 होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट है आउटर पॉइंट से, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मार्कर कहाँ है, यहाँ पर, इस पॉइंट से C से देखो, तो C से देखो तो ये मेरा इतना ये टेंजेंट, और C से यहाँ देखो तो इतना ये टेंजेंट दिख गया। तो आउटर पॉइंट से टेंजेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। उसी तरीके से A से देखो तो A से F तक ये टेंजेंट और A से E तक ये टेंजेंट, ये समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर है? अब AE को ध्यान से देखना, मैंने AF को x माना
तो ये भी कितना होगा, ये भी x होगा भाई, क्योंकि ये भी टेंजेंट है आउटर पॉइंट से, ठीक है। तो a से लेके e तक x और a से लेके f तक ये भी x। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। तो कितना होगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA, ये समझ में आया। अब पेरीमीटर, ठीक है, और पेरीमीटर को हम के पेरीमीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो गया, यानी P से लिख दिया। तो ये कितना आएगा, देखो 2A मतलब AB को क्या लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 8 प्लस BC को 8 प्लस 6 प्लस CA को, ये 8 होगा यार, ये 6 होगा, 6 करो, ये 6 है तो ये 6 होगा, ठीक है, ये 6 है तो कितना होगा 6 प्लस x। यहाँ तक क्लियर है। अब कितना आ जाएगा, ये ध्यान से देखो, पेरीमीटर P इक्वल टू x और x कितने हो जाएंगे, 2x प्लस 8 और 8 16 और 6 और 6 12 मतलब 28। अब हमने क्लास 9th में हीरोन फार्मूला पढ़ा था, पेरीमीटर को हम ये भी लिखते हैं 2 इंटू एस, याद है कि नहीं कुछ अच्छे से। तो ये कितना आ जाएगा 2 और इसमें से 2 कॉमन ले लिया इस पूरे में से, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 14, इससे ये कट गया तो s कितना आ गया, s इक्वल टू x प्लस 14 मतलब सेमी पेरीमीटर। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अब पूरे ट्रायंगल को मिटा देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने पढ़ा था हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं ना। तो देखो ध्यान से, ये मिटा दिया मैंने पूरा। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हीरोन्स फार्मूला। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है तो हीरोन्स फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। क्या होता है, एरिया इक्वल टू, ध्यान से देखना, एरिया इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहाँ तक क्लियर है। और S हम निकाल चुके हैं, कितना है, अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखना, S तो कितना है x प्लस 14, इसको ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। अलग अलग मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इस S की जगह तो यही आएगा x प्लस 14, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, माइनस, ध्यान से देखना, a मतलब ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड कितनी है, x प्लस 8, कितना है x प्लस 8 मतलब यही तो पूरी साइड है मेरी, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 8, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी सिर्फ इसको लिखा, अब इसको लिखूंगा मैं अलग मार्कर से, देखो तो इस s की जगह तो यही आएगा, मेरे पास ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूं, s की जगह तो ये आएगा x प्लस 14 माइनस, देखो अब b ये वाली साइड तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 6, ये हो गया ब्रैकेट बंद। फिर अब तीसरा, यहां देखो, यहां से इस s की जगह तो ये लिखूंगा x प्लस 14, ठीक है, ध्यान से देखना, x प्लस 14 माइनस ब्रैकेट में ये वाली साइड कितनी है 6 प्लस x, तो 6 प्लस x। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया, ठीक है। मिटा देते हैं सारा अच्छे से, ऊपर का सारा लिख लिया होगा आपने। अब देखना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहा मेरे पास, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो x प्लस 14 तो एज इट इज रहा, इसको खोल दो तो कितना आएगा ये x प्लस 14। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x और माइनस का 8, ठीक है। इसी तरीके से यहां से खोलेंगे तो कितना आएगा x प्लस 14 माइनस का, देखो 8 और 6 14 मतलब माइनस का 14, और इसी तरीके से इसको करेंगे तो x प्लस 14 माइनस, देखो तो माइनस का 6 और माइनस का x, तो माइनस का 6 और माइनस का x। आ गया समझ में यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ऊपर का मिटा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यकीन मानो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन है बहुत शानदार, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखो, ये तो ऐसे ही रहा x प्लस 14, ठीक है, ब्रैकेट में देखो तो इस x से ये x कट गया, 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे। इधर देखो इस 14 से ये 14 कट गया तो x बचा, और इधर इस x से ये x कट गया तो 14 में से 6 गए 8 बचा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से,
x प्लस 14 और इधर से 8 और 6 48 48x। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? इसको तो चाहो अंडर मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे ही रखो, चलो ऐसे ही रखते हैं। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। मार्कर को देखो मेरे, ठीक है, ए यहाँ कहाँ गया, ये देखो इस मार्कर को, जो ये ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, ट्रायंगल ये BOBC, ये वाला ट्रायंगल OBC, फिर इस तरीके से ट्रायंगल AOB, ध्यान से देखो AOB, ये वाला ट्रायंगल, ये दिख गया ये वाला। उसी तरीके से ये ट्रायंगल देखो, ये AC, ये वाला, ये ट्रायंगल दिख गया, ये वाला, ये ट्रायंगल। तो देखो मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, ये हो गया 1 और ये वाला हो गया 2 और ये हो गया 3। तो जो ये तीनों ट्रायंगल हैं, इन तीनों का सम, यानी इन तीनों का जो एरिया होगा वो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, बिल्कुल है ना। तो यही तीनों में लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखो, BOC, तो इसको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 हाफ। अब बेस कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 इंटू हाइट, हाइट मतलब रेडियस कितनी है 4, तो इससे ये कट जाएगा कितना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14 दूनी 28 मीटर स्क्वायर, मीटर है ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB लिख लो, चलो AOB इक्वल टू हाफ। अब ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा, x प्लस 8 और हाइट यही रेडियस, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगी और ये 4 है तो ये भी 4 होगी, क्योंकि रेडियस ही तो अल्टीमेट। तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 8 इंटू 4, तो इससे ये कट गया 2 टाइम में, तो कितना आ जाएगा ये 2 इंटू एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC को भी क्या लिख लेंगे, हाफ इंटू बेस। अब देखो इस ट्रायंगल के लिए तो बेस कितना हो जाएगा x प्लस 6 और ये हाइट, इसको ना ऐसे घुमा लो तो तब ये सीधा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 6 इंटू 4, तो इससे ये कट गया 2 टाइम में, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम x प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे समझ में आया? अब देखो जो ये ध्यान रखना, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, ऐसे अंडर रूट के अंदर 48x इंटू एक्स प्लस 14, यहाँ पे लिख के इसको 1 नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो क्योंकि ऊपर की जगह का मुझे काम है, ठीक है, ध्यान से देखना, तो मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल कौन कौन से, AOB प्लस BOC प्लस COA, तीनों ट्रायंगल का एरिया जो आएगा वो बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। तो एरिया ऑफ बड़ा ट्रायंगल कितना है, ये रहा, तो ये लिख देते हैं 48x और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 14 अंडर रूट के अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना है, देखो अब यहां से लिखते हैं 28 इसका, AOB का कितना है 28 प्लस BOC का कितना आया, यहां से देखो BOC का कितना है 2x प्लस 16, पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दो 2x प्लस 16 प्लस इसका कितना आया 2x प्लस 12, 2x प्लस 12। यहां तक समझ में आया अच्छे से? अब इस पूरे को मिटा देते हैं क्योंकि पूरे का काम हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 48x और x प्लस 14 ब्रैकेट के अंदर देखो 2x और 2x मिलके कितने हो गए 4x प्लस ये देखो 12 और 28 कितने हो गए 40 50 60 56 56, ठीक है, क्लियर है। और ये अंडर रूट में है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये 48 है, तो 48 को यहां देखो, इस 48 को मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 3 एक्स इंटू एक्स प्लस 14 और यहां से भी कुछ कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 14 चौका 56, ठीक है, क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब देखो 16 है तो 16 रूट के बाहर, ये 16 रूट के बाहर कितना आएगा 4, तो मतलब यहां से हटके ये कितना आ जाएगा 4, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो अब क्या बचा मेरे पास 3x और यहां से कितना बचा x प्लस 14 अंडर रूट के अंदर
और यहाँ से कितना आया x प्लस 14, ठीक है। अब रूट हटाने का एक ही तरीका है क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या लिख देता हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, क्लियर है। ऊपर का मिटा देता हूं, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है बेटा, पहले ही बताया था, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर कितना बचेगा 3x और ब्रैकेट में x प्लस 14, और इधर से कितना बचेगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर धुंध इसको खोलना नहीं है, इसको ऐसे ही रखो 3x, ये कितना हो जाएगा x प्लस 14, और इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, यही तो मतलब होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार लिख लो, इससे ये कट गया तो यहाँ से कितना आया 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, तो इस x को यहाँ ले आओ तो कितना आ गया 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, मतलब 2x इक्वल टू 14, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x, तो x इक्वल टू 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। मतलब जो ये वाली लेंथ है मेरी, ये वाली x, ये कितना आ गई 7 सेंटीमीटर, और ये वाली भी कितनी आ गई, मिटा देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब हमसे तो ए बी पूछा था, तो ए बी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए एफ प्लस एफ बी, ठीक है। और ए एफ कितना आया 7 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा ये 15 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ए सी इक्वल टू, ए सी को क्या लिख सकता हूँ मैं ए ई प्लस ई बी, ई सी, ठीक है। ए ई कितना आया 7, और ये कितना आया 6, तो 7 और 7 14 और 1 13 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। आई बात समझ में। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, पेशेंस बना के रखना, अच्छे से करना, थोड़ी स्पीड में करना, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो 10-15 मिनट खा जाएगा। और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अब 7 क्या है, बस उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान है, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, इन अ फिगर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल किस पे है बी पे, ठीक है। सर्कमस्क्राइब और सर्कल ऑफ रेडियस आर, सर्कल की रेडियस कितनी है आर, यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखो यहाँ से ये रेडियस हो जाएगी, ये आर है, तो ये भी तो रेडियस होगी, ये भी आर है, और ये भी रेडियस हो जाएगी, सारी तो रेडियस ही है ना। ये क्लियर है यहाँ तक, अच्छे समझ में आया। और लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, मतलब आर रेडियस निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, बड़े वाला ट्रायंगल दिख गया, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस। अब पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सर हम पाइथागोरस लगा क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है। देखो ध्यान से देखना, मेरे मार्कर को देखो, अगर मैं इसको मिला दूं इससे ऐसे, और इससे इसको, और इससे इसको, ये मिला दिया। अब देखो 3 ट्रायंगल दिखे आपको, ध्यान से देखना, एक बी ओ सी, बी, यहाँ देखो मेरे मार्कर को देखो, बस ये दिख गया एक बी ओ सी, एक दिख गया ए, देखो एक ये दिख गया ए ओ बी, ये दिख गया ये वाला, ये, और एक ये ट्रायंगल देखो ए, यहाँ से देखो मार्कर को, ए से ये गया, ए और यहाँ से ये गया, ठीक है, और यहाँ से ये मिल गया, ठीक है। तो तीनों ट्रायंगल दिख गए, कौन से, ए ओ बी, ए ओ सी और बी ओ सी, इन तीनों को ऐड करके जो इनका एरिया होगा वही बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होगा सर। लेकिन इस ट्रायंगल को अगर मैं सीधा कर लूँ, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को, इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ, ध्यान से देखना, ये हो गया मेरा सी, ये हो गया ए, और ये ऐसे हो गया, ठीक है, ध्यान से समझो। तो ये मेरी रेडियस हो गई आर। तो ये वाली चीज, बेस तो नहीं दिया हुआ है, तो ये बेस निकालने के लिए, ये वाले बेस निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। आई बात समझ में, ऐसे ही नहीं अंधाधुंध कि 6-8 दिखा और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका यार, सीधी सी बात है, तभी क्वेश्चन होगा। तो पाइथागोरस क्यों लगा रहे हैं, समझ में आ गया। तो अब क्या होगा, पाइथागोरस हमें पता है कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, h इसमें कितना है, हाइपोटेनियस, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। ये पता नहीं है मुझे, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। ये कितना है, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा
64 प्लस 36 मतलब कितना हो जाएगा 100। 100 को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, AC स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, इससे ये कट गया तो AC कितना आ गया, AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब ये चीज़ मेरी 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तो हमेशा एरिया निकालने का ये फार्मूला होता है। तो हाफ बेस कितना है, देखो 6 इंटू हाइट, ये खड़ा डंडा कितना है 8, तो ये इससे कट गया तो कितना आ गया ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ मैं। अब देखो ना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस। अब देखो इसमें बेस ये हो जाएगा BC, ठीक है, और ये कितना है 6 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, यही R, तो ये कितना आ जाएगा, काट दो इसको, 3R, तो कितना आ गया ये 3R। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल COA ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, देखो COA ये रहा आपके सामने, ये इसको ले लो, COA, तो ये कितना हो जाएगा, बेस कितना है AC, और AC कितना है मेरा 10, मतलब 10 इंटू R, तो ये इससे कट जाएगा 5 टाइम में, तो ये कितना आ जाएगा 5R। ठीक है, उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AOB इक्वल टू हाफ इंटू बेस, AOB ये रहा, ABO ये रहा ना, तो O ये कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल को भी ऐसे कर लो, देखो ऐसे ही, तो इसको B ले लो, ये तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 8 हो गया, और ये रेडियस R, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू R, इससे ये कट गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 4R। ठीक है, क्लियर है। अब मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ठीक है, ये कितना है 24, याद रखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब कौन से ट्रायंगल, AOB प्लस BCOA प्लस BOC, इन तीनों को मिला के तो आएगा। क्लियर है, इसका एरिया हम निकाल चुके हैं, कितना आया 24 इक्वल टू AOB कितना है, यहाँ से देखो AOB कितना आया 4R प्लस ये COA कितना आया 5R प्लस ये कितना है 3R 5R और 3R। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, 24 इक्वल टू 4 12R 12R, तो यहाँ से R कितना आएगा, L इक्वल टू 24/2 मतलब 2 सेंटीमीटर। आया समझ में, मतलब इस पूरे की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से करना, समझ के करना, एग्जाम में आया हुआ है। सेम वैसा ही क्वेश्चन था जैसा 7 क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान थी, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।